हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लोग का क्वेरी था कि मेरा रैंक 200 से ऊपर है। क्या मेरा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट है। इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। आपको सीधे काउंसलिंग में फिर जाना रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाए गए हैं कि कैसे कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, कैसे उसको एक सीरियल में लगाने हैं और क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कितने फ़ीस आपको लगेंगे और हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये काउंसलिंग जो है ऑफ़लाइन होने वाला है और ऑफ़लाइन में जा कर के आप इधर उधर ना दौड़ें। इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर के जाइए। तो देखिए, आपको बताते हैं हम कि क्या क्या आपको ज़रूरत लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि कितने लोगों को वहाँ तक जाना है। ठीक है, काउंसलिंग में कितने लोगों को जाना है। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले बताया गया था कि 15 और 16 जुलाई को ऑफ़लाइन काउंसलिंग होगा और इसके लिए आपको वहाँ पे जा कर के रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले से ही आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा, सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेंगी। कॉलेज वहाँ का कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो हर एक डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। अपने फ़ीस पेमेंट जो है पूरा पूरा एक साथ लगने वाला है। ठीक है, तो फ़ीस का भी पेमेंट का व्यवस्था करके जाइएगा और डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर के जाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, 5 सेट उसकी कॉपी भी लेकर जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक जो है 200 रैंक तक यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि जो ओबीसी या फिर अनारक्षित जो हैं या फिर ईडब्ल्यूएस गर्ल्स हो गए हैं, ये सब लोग जो भी हैं आर्म फोर्स वाले हैं, कितने रैंक तक, 1 से 200 रैंक तक जो है बुलाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को 200 रैंक के अंदर अगर रैंक आ रहा है तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी रैंक अगर 150 है, ठीक है, आपका अगर कैटेगरी रैंक जो है यहाँ पे दिखा गया है, कैटेगरी रैंक अगर 150 है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर कैटेगरी रैंक 150 है तो आपको जाना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर अनुसूचित जनजाति, ठीक है, या फिर विकलांग हैं तो फिर इसमें आपको क्या करना है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड वाले हैं या फिर एनआरआई हैं तो आपको जितने भी रैंक हैं, ठीक ना, जितना भी रैंक है आप लोग को उसमें जाना चाहिए। ठीक है, इसमें बता दिया गया है कि उपस्थित हो सकते हैं समस्त लोग। ठीक है, अब ठीक इसके बाद से आप लोग को क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक सीरियल में लगाने हैं, फ़ीस सारे लेकर के जाने हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कि जो फ़ीस है, आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कि बीएससी अगर बीबीएससी जो है उसके लिए आप लोग अगर हॉस्टल नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल नहीं लेने पे 49,550 लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर हॉस्टल लेते हैं तो फिर 7700 आप लोग को ऐड होंगे, 57,250 लगेंगे। ठीक है, वैसे ही ठीक अगर पेमेंट सीट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट सीट का बहुत लोग का कन्फ्यूजन था कि कितने लगने वाले हैं। तो पेमेंट सीट जो है 3 लाख और ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, 57,250 प्लस 3 लाख और एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि सारे फीस इन्होंने कहा है कि एक साथ ही हम लेंगे। अब ये आप लोग कैसे ले जा कर के पेमेंट करेंगे, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है आप अपने गार्जियंस के साथ चले जाइएगा, उन लोग का एटीएम कार्ड ले लीजिएगा और यूपीआई सारे यूज करके पेमेंट करने पड़ेंगे। और बहुत लोग का एक क्वेरी था कि अगर एनआरआई स्पॉन्सर है तो क्या करना है। एनआरआई अगर स्पॉन्सर है तो आपको 57,250 हॉस्टल के साथ प्लस 8,000 यूएस डॉलर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। 8,000 यूएस डॉलर या फिर इसके समतुल्य आप लोग को पेमेंट करने पड़ेंगे इंडियन रुपीज़। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बीटेक जो डेयरी वाला टेक्नोलॉजी का है उसमें क्या है, फ़ीस जो है 48,000, यहाँ पे 48,480 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और वैसे ही बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की फ़ीस है, यहाँ तक ये फ़ीस जो है ये आप लोग को बता दिया गया। यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करने का जो प्रक्रिया कैसे फ़ीस पेमेंट करने हैं उसके लिए बताया गया। अगर ये यूपीआई के थ्रू करने हैं तो ये सारे जो बैंकिंग
का जो ये लोग डिटेल दिए हैं, इस डिटेल के ही अकॉर्डिंग आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कहा गया है एक कुल जमा जो है समस्त शुल्क कैश के रूप में जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप कैश के रूप में जमा कर सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरा, आप बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता है बैंक से, उतने पैसे जितने पैसे फीस हैं उतने रुपए के आप ड्राफ्ट बनवा करके ले जा करके उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया है कि फ़ीस कैसे पेमेंट करने हैं। यहाँ तक फ़ीस का पेमेंट का व्यवस्था करके ही जाइए, क्योंकि जैसे आपकी काउंसलिंग में अगर सीट मिल जाता है तो फिर तुरंत वो लोग फ़ीस पूरा पूरा पेमेंट करवाएंगे। अगर आप फ़ीस नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो आपको सीट मतलब ले लेंगे वो लोग और किसी और को दे देंगे। तो सारी चीज़ का व्यवस्था आप लोग को हो करके ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आप लोग को ध्यान देने की बात है कि ये जो 1 से लेकर के यहाँ तक 15 तक ये जो लोग सीरीज बनाए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक सीरियल वाइज में लगा करके लेके जाने हैं। ठीक है, और इस सबका 5 सेट तैयार करना है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को अब हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें अगर बनानी है वो आप इसके कमेंट वाले सेक्शन में आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता रहेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कैसे फिल करने हैं, कैसे क्या करने हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे था। तो जो अप्लीकेशन फॉर्म था इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन से, और उसमें से ले करके उसको प्रिंट आउट निकाल करके फिल करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले भरना क्या है, भरना है आपको प्रोग्राम का नाम, मतलब आप किस चीज़ में एडमिशन करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भरेंगे, मान लीजिए बीबीएससी के लिए करना है तो यहाँ पे बीबीएससी डालेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। ठीक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है पहले, फिर हिंदी में लिखना है। नेशनैलिटी आप लिखेंगे इंडियंस। ठीक हो गया, नेशनैलिटी में इंडियन लिखेंगे, और फादर का जो ऑक्यूपेशन है पूरा पूरा एड्रेस के साथ। ठीक है, जो भी ऑक्यूपेशन जो भी काम करते हैं वो एड्रेस के साथ। मदर का नाम लिखना है। ठीक है, आधार नंबर आपको लिखना है, और मेलिंग एड्रेस आपका जो आपका घर का एड्रेस है वो आप परमानेंट एड्रेस में डाल लीजिएगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में भी वही डाल लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, फिर पिन कोड आपको डालना है। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक, ईमेल एड्रेस आप डाल लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर एज कितना हो रहा है, डेट पूरा पूरा जोड़ करके आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, एज कितना हो रहा है, ईयर कितना है, मंथ कितना है, और ये डे कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्कूलिंग के बारे में लिखना है। ठीक है, आप 10th कहाँ से किए हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, किस ईयर में पास हुए हैं, परसेंटेज क्या आए थे, और कितने बार में आपने उसको क्वालिफाई किया। मान लीजिए 10th एक बार में तो एक एक लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 12th है, सेम वैसे कॉलेज का नाम लिखिएगा, ईयर लिखिएगा कब पास हुए हैं, परसेंटेज लिखिएगा, और इसमें एक बार में पास हुए हैं तो एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो यहाँ पे भरना है, अगर नहीं है तो डैश छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका अप्लीकेशन फॉर्म का जो फिल करने वाला। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको भरने हैं डिटेल डॉक्यूमेंट्स अटैच जो होंगे, और यहाँ पे आपको टोटल इनकम ऑफ गार्जियन लिखना है। ठीक है, गार्जियन का इनकम लिखना है। ठीक, अपना नहीं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा लिखना है क्या, आप कमाई क्या रहे हैं, आप एडमिशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं इसके साथ। सिग्नेचर आपको करने हैं यहाँ पे डेट प्लेस डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। हो गया, ये आपका हो गया फॉर्म जो निकाल करके प्रिंट करके भर के ले करके जाने हैं। इसके भी ये ओरिजिनल हो जाएगा, और इसका 5 सेट तैयार करने हैं फ़ोटोकॉपी का। ये आपको 10th का जो है रिज़ल्ट लगाना है उसके साथ में। ठीक है, 10th का रिज़ल्ट भी आपको ओरिजिनल ले करके जाना है, प्लस आपको 5 सेट इसका तैयार प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, 12th का जो है 12th का भी निकालना है। ठीक है, ओरिजिनल ले करके जाना है, 5 का पीस का निकलवा लेना है। ठीक है, सीरियल वाइज ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र ये सभी न्यू डेट वाले होने चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद वाले होने चाहिए। इसमें आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको सब सीरियल वाइज जैसे सीरियल में है ऐसे ही लगा करके लेके जाने हैं। ठीक है,
ओरिजिनल के साथ 5 सेट कॉपी तैयार करना है, फोटो कॉपी करा करके, ठीक है। उसके बाद से आपको जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी आपकी नई होनी चाहिए, नए डेट की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी ओरिजिनल भी लेकर के जाइए, फिर प्लस 5 इसकी फोटो कॉपी करा करके 5 सेट तैयार करके लेके जाइए। अब आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी डेट आपको नया होना चाहिए। इसमें ये जो है, ये सर्टिफिकेट का जो है पुराना है, तो इसको आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये पुराना नहीं चलेगा, पहले वो बोल दिए हैं लोग कि नए होने चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल के साथ साथ आपको 5 सेट तैयार करके लेके जाना है, ओके। आपको आधार कार्ड लगा के जाना है, ठीक है। और सब में आपको यहाँ पे नीचे सेल्फ अटेस्टेड, मतलब यहाँ पे सब पे सिग्नेचर करते लेके जाना है, ठीक है। सभी पे सिग्नेचर अपना होना चाहिए, ठीक है, हर एक सेट में। ये आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो मिलता है, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको ले करके जाने हैं, ओरिजिनल और प्लस 5 सेट कॉपी, ठीक है। ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये इसका डेट जो है पुराना है, ये काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये नया लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल होना चाहिए, फिर 5 सेट कॉपी भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। एफिडेविट जो है, ये एनेक्सर जी और जीबी और एच वाला जो था, इसको आप क्या करेंगे, पूरा पूरा ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट इसको निकलवाना है, ठीक है। इसको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ठीक है। इसको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद क्या करेंगे, आप इसको लेकर जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो तहसील होता है वहाँ पे, ठीक है। इसको पूरा फिल करने के बाद इसको निकलवाइएगा, इसको फिल कीजिएगा, हर एक चीज़ जो चीज़ पूछा है, फिर आप अपने तहसील में लेकर जाइएगा। यहाँ पे आपको 10 रुपये का नोटरी लगेगा, ठीक है, इस पर। और वहाँ पे उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब उसको सत्यापित कर दिया जाएगा, वहीं पे आप वकील से मिल लीजिएगा, वो कर देंगे लोग, ठीक है। ये आपका हुआ एनेक्सर जी, जो बहुत लोगों का डाउट था कि एनेक्सर जी और जी ये सब चीज़ें बनवाने कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल करके फिल करके, ठीक है, हर एक चीज़ मतलब अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका लिख लेना है, ठीक है, एडमिटेड टू, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे भर लेनी है, डिक्लेयर दिस, सब ये चीज़ भर लेने हैं आपको ध्यान से देख करके, ठीक है। और लेकर के जाने हैं वहाँ पे आपको, यहाँ पे 10 रुपये का नोटरी लगा करके यहाँ पे वो स्टम्प लगा देंगे, ठीक है, मुहर लगा करके आपका सिग्नेचर करके वो दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से एनेक्सर जी ये जो है, इसको भी आप निकलवाएंगे, ठीक है। ये क्या है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला जो शपथ पत्र है, ठीक है। इसको आप निकालेंगे अच्छे से, एकदम हर एक चीज़ पूरे अच्छे से भरेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से भरेंगे, ठीक है। मैं अपना नाम भर लेंगे, जिसका पंजीकरण संख्या, आप जो एप्लीकेशन नंबर है उसको भरेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से अब हस्ताक्षर करेंगे अभ्यर्थी का, ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, ठीक है, हो गया। इस पे भी आपको क्या करना है, नोटरी लगवाना है 10 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद से आपको मुहर लगा के वहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने हैं वकील से, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सत्यापित कर देंगे, ठीक है। फिर आपके जो अभिभावक द्वारा शपथ पत्र भरने हैं, ये जो एनेक्सर जी बी है, ठीक है, जो एनेक्सर जी बी है, इसको क्या करना है, अब के अभिभावक द्वारा भरना है, ठीक है। तो ये आपके फादर का नाम यहाँ पे भरना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, मतलब बच्चे का नाम भरना है, ठीक है। और पिता का जो हस्ताक्षर हो जाएगा, पूरा नाम भरना है उनका, पूरा पता भरना है, और उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होना है, और प्रमाणित कराने के लिए लेकर जाना है पब्लिक नोटरी द्वारा, ठीक है। 10 रुपये का नोटरी लगेगा यहाँ भी, ठीक। आगे आप देखिए जो नेक्स्ट चीज़ है, एनेक्सर एच है, इसको भी आप निकलवाइए, ठीक, प्रिंट आउट। इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको सारी चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर, साफ साफ अक्षर, बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखिएगा, भर लीजिएगा। इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा के ही भरना है। फिर इस पर भी आपको 10 रुपये की नोटरी लगवाना है, ठीक है। ये 4 चीज़ जो था, एनेक्सर जी ए, जी बी और एच जो था, इसको निकलवाने लेना था, ठीक है।
और 10-10 रुपये का नोटरी सब पे लगना है। और इन सब ओरिजिनल के साथ आप सारे के जो हैं 5-5 सेट फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि सबका मिला करके 5 सेट तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर आपका गैप है, ठीक है, मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है और बीच में आज जब एडमिशन कराने जा रहे हैं इस टाइम, तो इस बीच में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो भी गैप है, ठीक है, एक गैप सर्टिफिकेट बनवा करके लेके जाना होता है। उसमें ये लिखवाना होता है कि हमने यहाँ पे रह करके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे उसकी प्रिपरेशन की है, ठीक है। तो वो जा कर के आपको आपके तहसील में लिखवाना है, ठीक है। ये सब समक्ष है, इसे सब कुछ वो बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही फिल करवाने हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान मथुरा, ये समक्ष डलवाने हैं, ठीक है। शपथ पत्र द्वारा अपना नाम यहाँ पे भरवाना है, पुत्र फादर का नाम, अपना एड्रेस डलवा लेना है। और इसमें क्या क्या लिखवाना है, पहले नंबर पे शपथकर्ता उपरोक्त स्थायी निवासी है तथा हालात, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, कब से कब तक है, मान लीजिए 2016 से था, ठीक है। 2016 में इन्होंने 10th किया है और इंटरमीडिएट इन्होंने 2018 में किया है, ठीक है। तो 2018 के बाद से 2025 तक, ठीक है, इन्होंने अभी अगर कहीं मान लीजिए अगर एग्ज़ाम मतलब कहीं पढ़े हैं उसमें नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इन्होंने बस प्रिपरेशन किया है, तो इसमें बस क्या करना है कि इतने से इतने बीच में लिखवा देना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे मुहर लग जाएगा, 10 रुपये की नोटरी यहाँ पे भी लगी है, ठीक है। सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपका ये एडमिट कार्ड, ठीक है। जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड निकलवा लेने हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाने हैं ओरिजिनल, और इसके भी 5 फोटोकॉपी लेकर जाने हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका इसका रिजल्ट लेना है, ठीक है। आप रिजल्ट निकलवा लीजिएगा, जो रिजल्ट है रिजल्ट निकलवा लीजिएगा। और जो अप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उस टाइम जब एग्ज़ाम देने के लिए, उसको भी निकलवा लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को निकलवा करके आप 5 सेट तैयार करके फिर पूरे पूरे पेमेंट के साथ आपको जाने हैं, ठीक है। हर एक चीज़ लेकर के जाने हैं। कोई भी चीज़ अगर डाउट हो रहा है, आप डाउट वाले सेक्शन में, जो कमेंट वाला सेक्शन है, उसमें आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हर एक चीज़ का रिप्लाई यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हर एक चीज़ जो भी आप पूछना चाहते हैं आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर एक डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि आपको जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिस होता है तो फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, किसी और स्टूडेंट को दे दिया जाएगा, जो आपसे लो रैंक पर रहेगा उसको भी सीट दे दिया जा सकता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। पूरी फीस का पेमेंट का व्यवस्था करके जाने हैं आपको वहाँ पे, ठीक है। आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है, क्योंकि 15 और 16 2 दिन वहाँ पे होने हैं आपके काउंसलिंग, ये आपको मालूम है, नोटिफिकेशन में बताया गया है। और कॉलेज में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, अपना खुद का व्यवस्था करके जाना है वहाँ पे। हर एक चीज़ लेकर के जाने हैं आपको। हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट का 5 सेट कॉपी तैयार होना चाहिए, खाने पीने का व्यवस्था हर एक चीज़ होना चाहिए, फीस का पूरा पूरा व्यवस्था आपको करके ही जाना है। आपके रैंक अगर 200 तक हैं तभी आप जाइएगा, अदरवाइज़ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मात्र 200 रैंक तक के बच्चों को ही बुलाया गया है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का क्या है। तो जो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड है, वो अगर सीट वैकेंट रहता है, ठीक है, सीट वैकेंट रहेगा तब जा कर के वहाँ पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जैसे कॉलेज का नोटिफिकेशन आएगा। बहुत बच्चों का ये भी क्वेरी था, कि उसमें वो फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट छूट गया, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या कीजिएगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिएगा एक, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम कम मिलने वाला है। अगर उसको वैलिड करेंगे आपका तो वो यूज हो जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कहेंगे कि यहीं से, वहाँ से मथुरा से बनवाना है, तो अगर वो कैंप लगाते हैं आपके कॉलेज के पास, ठीक है,
तो वहाँ से तुरंत बन जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ भेजेंगे कि आपको यहाँ से बनवा करके लाना है, तो वहाँ पे जा कर के बनवाना रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा करके लेके जाइए, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन आपको दूर कर लेना चाहिए, हर एक चीज़ सॉल्व कर लीजिए, हर एक डाउट आप पूछ लीजिए, जो डाउट हो रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्या है ना, 500 रुपये लगने वाले हैं, जो 500 रुपये पहले शुरुआत में ही लगने वाले हैं। पेमेंट जो है आपको सीट मिलने के बाद देना है, ठीक है। पहले पूरा पेमेंट नहीं करवाएंगे लोग, जब जैसे आपको सीट कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मिल रहा है, तब जाकर के वो आपसे फ़ीस पेमेंट करवाएंगे, ओके। लेकिन उससे पहले आपको 500 रुपये का जो वहाँ पे जाकर के आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। ध्यान रहे कि वहाँ पे आपको प्रॉपर हर टाइम उपलब्ध रहना है, क्योंकि जैसे वो आपके नाम को अनाउंस करेंगे, उस टाइम पे अगर आप नहीं रहते हैं तो वो आपका सीट हट जाएगा, आपसे लोअर वाले को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। उस जितने टाइम तक आपको वहाँ पे रहना है, पूरे टाइम ध्यान से हर एक चीज़ उन लोग की सुनते रहना है। बहुत लोग की क्वेरी ये भी थी कि पेमेंट सीट और फ्री सीट का क्या ही लोचा है। तो मैं बता दूं कि जो फ्री सीट है BVSC के लिए, उसमें 45 सीट है, ठीक है। टोटल 45 सीट फ्री सीट है। तो 45 सीट के अकॉर्डिंग आपके रैंक जो हैं बहुत हाई होने चाहिए। मान के चलिए 50-60 के अंदर ही आपके रैंक होने चाहिए फ्री सीट के लिए। अगर उससे ऊपर सीट अगर रैंक आपका जा रहा है, तो आपको वो पेमेंट सीट के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट सीट आपको मिल सकता है। पेमेंट सीट का फ़ीस आप जानते हैं कि पेमेंट सीट का आपको 3 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अगर आप बैक ईयर होता है, मतलब अगर आप ईयर बैक हो जाता है, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो ईयर बैक हो जाता है, उसका भी फ़ीस आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हर ईयर का, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो रही है, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, आप डाउट सेक्शन में पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए पूरा पूरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब रखिए, हर एक नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेगा। थैंक यू।